जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। जवाहरलाल नेहरू को लोहिया ने दी खुली चुनौती। क्यों कहा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। राम मनोहर लोहिया एक नाम जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, गलत का खुलकर विरोध किया और सही के साथ हमेशा खड़ा रहा। उन्होंने हमेशा खुलकर अपने विचार रखे। समर्थक ही नहीं, विरोधी भी उनके सम्मान करते थे। लोहिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 25,000 रुपए हर दिन खर्च करने पर सवाल उठाए और इंदिरा को गूंगी गुड़िया भी कहा। कांग्रेस की नीतियों से नाराज लोहिया ने पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान किया और कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। उनके भाषणों के बाद यह कहा जाता था कि जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। ऐसे थे राम मनोहर लोहिया। देश आजाद हो चुका था, लेकिन कांग्रेस की नीतियां लोहिया को पसंद नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया था। आजादी के बाद लगातार नेहरू का कद बढ़ता जा रहा था, वहीं लोहिया समाजवादी नीतियों का झंडा बुलंद कर रहे थे। नेहरू उनको इतने नापसंद थे कि एक बार उन्होंने ये तक कह दिया था कि बीमार देश के बीमार प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक साल 1962 का है। तीसरी लोकसभा के लिए देश में चुनाव होने थे। कांग्रेस और गरीबों के मुद्दे पर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू आमने सामने थे। इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए लोहिया नेहरू के खिलाफ संसदीय क्षेत्र फूलपुर से चुनाव में उतरे। लोहिया को पता था कि नेहरू को हराना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी वो मैदान में डटे रहे। वो सबसे कहते थे कि मैं पहाड़ से टकराने आया हूं, ऐसे में अगर मैंने पहाड़ में एक दरार भी कर दी तो मेरा चुनाव लड़ना सफल हो जाएगा। चुनाव प्रचार के वक्त लोहिया ने पीएम नेहरू पर 2 बड़े आरोप लगाए। एक कि देश की 2/3 जनता को प्रतिदिन 2 आने भी नसीब नहीं होते, जबकि नेहरू पर रोज 25,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। दूसरे आरोप में लोहिया ने गोवा दिवस को नेहरू द्वारा जनता को दी गई घूस बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर नेहरू चाहते तो गोवा बहुत पहले आजाद हो सकता था। बता दें कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था, जबकि लोहिया गोवा में 1946 से उसकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और इसके लिए पुर्तगालियों ने उन्हें जेल में भी डाला था। चुनाव खत्म हुए तो परिणाम नेहरू के पक्ष में ही थे। 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर वो जीत चुके थे। लोहिया को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये बड़ी बात थी क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की ही सत्ता थी। लेकिन साल 1963 में उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट पर उपचुनाव हुआ और यहाँ राम मनोहर लोहिया को जीत मिली और इसके बाद वो संसद पहुंचे। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।